हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। जिम्नोस्पर्म का हमने पार्ट 1 देख लिया था। अब हम आज पार्ट 2 में इसके कुछ 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। और यदि बीजे एजुकेशन के चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करी है तो चैनल में जहाँ पर ज्वाइन का बटन दिख रहा है वहाँ पर क्लिक करके 299 पर मंथ सिलेक्शन पैक परचेज कर सकते हैं, जहां एमसीक्यूज और इम्पोर्टेंट टॉपिक के डिटेल नोट साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अलग से आपके लिए टेलीग्राम चैनल बनाया है, वहां डेली क्लासेस चलती है, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास ही होती है और कभी कभी इम्पोर्टेंट टॉपिक की चलती है तो कभी कभी एमसीक्यूज चलते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं और प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। इन पाइनस पॉलन ग्रेन डिसाइसिस एट, पाइनस में परागकण किस अवस्था में स्फुटित होते हैं? 2 सेल्ड स्टेज, 3 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज या 5 सेल्ड स्टेज? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 सेल्ड स्टेज, ठीक है। पाइनस में माइक्रोस्पोर का अंकुरण इन सीटू होता है, अर्थात इनका अंकुरण माइक्रोस्पोरेंजियम में ही शुरू हो जाता है। माइक्रोस्पोर सर्वप्रथम एक अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा एक छोटी प्रोथैलियल कोसा तथा एक बड़ी एपिकल कोसा में बढ़ जाता है। एपिकल कोसा दोबारा विभाजित होती है और द्वितीय प्रोथैलियल कोसा तथा एक पुंधानी कोसा बनाती है। पुंधानी कोसा कुछ समय बाद विकसित होकर एक जनक कोसा तथा एक ट्यूब्यूल कोसा बनाती है। पाइनस में 4 कोशिकीय अवस्था में माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजियम से स्वतंत्र हो जाता है, अर्थात स्फुटित होते हैं, तथा वायु द्वारा ये 4 कोशिकीय नर गैमेटोफाइट बीजांड के पालिन चैम्बर में पहुंच जाते हैं, जहां इसका शेष विकास होता है। इन पाइनस माइक्रोस्पोर germination occurs in situ inside the microsporangium. The microspore divides into a small prothelial cell and a large apical cell. The apical cell divides again to form a secondary prothelial cell and an endothelial cell, which later develops into a generative cell and a tube cell. Pinus pollen grain decises at a 4-celled stage and are carried by wind to the pollen chamber of the ovule, where further development takes place. प्रश्न संख्या 32 है, विच जिम्नोस्पर्म हैज ओव्यूलिफेरस स्केल? किस जिम्नोस्पर्म में बीजांडधर सल्क होते हैं? साइकस, पाइनस, एफिड्रा या फिर ऑरिगेरिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाइनस। पाइनस में प्रत्येक स्त्री शंकु अनेक गुरु बीजाणु से निर्मित होता है। प्रत्येक गुरु बीजाणु पर्णी मेगा स्पोरोफिल एक संयुक्त संरचना है जो 2 शल्कों से निर्मित होती है, सहपत्र शल्क अथवा बीजांडकीय शल्क या फिर बीजांडधार शल्क। बीजांडधार शल्क भूरे रंग की दृढ़ ऊतकीय संरचना है जो सहपत्र शल्क की अध्यक्ष डॉर्सल सतह पर संलग्न होती है। प्रत्येक बीजांडधार शल्क ओव्यूलिफेरस स्केल की आकृति लगभग त्रिकोणीय होती है। इसका ऊपरी चौड़ा तथा मोटा भाग एपोफिसिस कहलाता है। इन पाइनस ईच फीमेल कोन इज कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस मेगा स्पोरोफाइल्स। ईच मेगा स्पोरोफाइल इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर consisting of 2 types of scales, Bract scale and ovuliferous scale. The ovuliferous scales are woody structure attached to the dorsal surface of the Bract scale, roughly triangular in shape with an upper expanded thick portion called the apophysis. Question number 33 है, ovuliferous scale of Pinus is a part of. पाइनस के बीजांडधार शल्क भाग होते हैं ओव्यूल के, डॉर्फ शूट के, माइक्रोस्पोरोफाइल के या मेगा स्पोरोफाइल के? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेगा स्पोरोफाइल के। एक रुल्क जो मादा स्टेरोबाइलस या शंकु में अंडाणु ओव्यूल्स एवं बीज सीट को धारण करता है उसे बीजांडधार शल्क ओव्यूलिफेरस स्केल कहा जाता है। यह सर्पिलाकार काष्ठीय शल्क जो शंकु का निर्माण करता है के कक्ष में पाया जाता है। यह एक उच्च स्तर का विशेषीकृत महाबीजाणुपर्णी मेगा स्पोरोफाइल है जो जायांग का समजात होमोलोगस है।
द स्केल डेट बियर्स ओव्यूल्स एंड सीड्स इन द फीमेल कोन और स्ट्रोबाइलस इच कॉल्ड द ओव्यूलिफेरस स्केल। ठीक है, इट इज़ फॉर्म्ड इन द एक्सिल ऑफ द स्पाइरल वुडी स्केल्स फॉर्मिंग द कोन एंड रिप्रेजेंट्स अ हाईली स्पेशलाइज्ड मॉडिफाइड मेगा स्पोरोफाइल होमोलोगस टू द कार्पल। क्वेश्चन नंबर 34 है द ओव्यूलिफेरस स्केल ऑफ पाइनस इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। पाइनस का बीजांडार सल्कर निम्नलिखित में से किसका भाग होता है? अभी हमने पढ़ा था मेगा स्पोरोफाइल का होता है, ओव्यूल का होता है, माइक्रो स्पोरोफाइल का होता है या डॉर्फ शूट का होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेगा स्पोरोफाइल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है पिक्नोजाइलिक वुड इज फाउंड इन। पिक्नोजाइलिक कास्ट पाई जाती है साइकस में, पाइनस में, बेनियन ट्री में या सोरिया रोबस्टा में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाइनस में। पाइनस के तने में एक ही एंथावलई कैम्बियम रिंग सक्रिय बना रहता है जिसे एक दारुक स्थिति मोनोजाइलक कंडीशन कहते हैं। इससे बना द्वितीयक जाइलम दृढ़ होता है जिसे सपन दारुक कास्ट पिक्नोजाइलिक वुड कहते हैं। In the stem of pinus, a single persistent cambium ring remains active, a condition referred to as monozylic pycnozylic arrangement. The resulting secondary xylem is dense and compact, known as pycnozylic wood. The wood of pinus is कैसी होती है? पिक्नोजाइलिक, मैनोजाइलिक, बोथ या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिक्नोजाइलिक। पाइनस के तने में सघन धारुक पिक्नोजाइलिक कास्ट पाई जाती है जिसमें जाइलम सघन होता है और कॉर्टेक्स तथा मज्जा का अनुपात कम होता है। द वुड ऑफ पाइनस इज पिक्नोजाइलिक कैरेक्टराइज्ड बाय कॉम्पैक्ट एंड डेंस सेकेंडरी जाइलम विथ अ नैरो कॉर्टेक्स एंड पिथ। क्वेश्चन नंबर 37 है पाइनस बिलोंग्स टू ऑर्डर। पाइनस वर्गीकरण में निम्न समूह की कोटि में आता है, किस में? कॉनीफेरल्स में आता है, गिंगोलेस में आता है, साइकेडेल्स में आता है या निटेल्स में आता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉनीफेरल्स। ठीक है, पाइनस एक अनावृत बीजी पौधा है। यह कॉनीफेरल्स गण ऑर्डर के अंतर्गत आता है। इसकी कास्ट सघन दारुक पिक्नोजाइलिक तथा एकादारुक मोनोजाइलिक होती है, जबकि साइकस में कास्ट एकादारुक मोनोजाइलिक, बहुदारुक असामान्य द्वितीय वृद्धि में तथा विरल दारुक मैनोजाइलिक होती है। पाइनस की कास्ट का एक मुख्य लक्षण सैनियों की पट्टियां, बार्स ऑफ सैनियों की उपस्थिति है। पाइनस is a gymnosperm belonging to the order Coniferales. Its wood is pycnozylic and monozylic, whereas Cycas has monozylic wood. A key features of Pinus wood is presence of bars of Senio. तो bars of Senio कहाँ होता है? तो ये प्रश्न बन सकता है। तो कहाँ होता है? पाइनस में। वुड ऑफ पाइनस इज, पाइनस का कास्ट होता है, कैसा होता है? पिक्नोजाइलिक, मैनोजाइलिक, पोरस या फिर रिंग पोरस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पिक्नोजाइलिक। ठीक है, एक ही प्रश्न को आगे पीछे घुमा के पूछा गया है तो आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सीन इन पाइनस। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था पाइनस में देखी जाती है? डिप्लोजाइलिक, मैनोजाइलिक, पिक्नोजाइलिक या पॉलीजाइलिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पिक्नोजाइलिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है द वुड ऑफ पाइनस इज, पाइनस का कास्ट होता है, कैसा होता है? मैनोजाइलिक, पिक्नोजाइलिक, मीजोजाइलिक या पॉलीजाइलिक। तो पिक्नोजाइलिक। ठीक है, फिर यहाँ से थोड़ा अलग प्रश्न है इन पाइनस प्रेजेंट ओनली। पाइनस में पाया जाता है सिर्फ मेल कोन, फीमेल कोन, मेल एंड फीमेल कोन या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें मेल एंड फीमेल कोन्स दोनों पाए जाते हैं। पाइनस के पौधे में नर एवं मादा शंकु एक ही पौधे पर दो अलग अलग शाखाओं पर पाए जाते हैं, जबकि साइकस के पौधे में नर शंकु अलग पौधे में होता है तथा मादा पौधा अलग होता है। इन पाइनस बोथ मेल एंड फीमेल कोन्स आर फाउंड ऑन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द सेम प्लांट, वेयरएज इन साइकस द मेल एंड फीमेल कोन्स आर बोर्न ऑन अ सेपरेट प्लांट्स। ठीक है, ये अलग अलग तरीके से इसलिए पूछा गया है कि जो आपकी बुक है उसमें एक साल में
प्रीवियस ईयर में इस तरह से ये क्वेश्चन बना था, तो अगले साल उसको थोड़ा मॉडिफाई करके अलग ढंग से पूछा गया। ठीक है, पाइनस है ट्री, श्रब्स, हर्ब्स या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्री। पाइनस एक सदाबहार बहुवर्षीय मरुद्भिद वृक्ष है। इसकी अधिकांश जातियां मध्यम या बड़े आकार के वृक्ष होते हैं, परंतु कुछ जातियां झाड़ी भी होती है। इसके वृक्ष उत्तर पूर्व तथा उत्तर पश्चिम हिमालय में पाए जाते हैं। पाइनस इज एन एवरग्रीन पेरेनियल जीरोफाइटिक ट्री। मोस्ट स्पीसीज आर मीडियम टू लार्ज साइज्ड ट्रीज, दो सम आर shrubs and they are found in the north eastern and northwestern Himalayas। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 43, अ डॉर्फ शूट विथ 2 needles इज फाउंड इन। 2 निडल के साथ बौनी टहनी पाई जाती है पाइनस जिराडियाना में, पाइनस लॉन्गिफोलिया में, पाइनस मोनोफाइला में या पाइनस सेल्वेस्ट्रिस में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाइनस सेल्वेस्ट्रिस में। ठीक है, पाइनस में पत्तियां द्विरूपी डाइमॉर्फिक होती है। पहला सल्कपत्र स्केल जो लंबे एवं बौने प्ररोह दोनों पर पाई जाती है, तथा दूसरा पर्णित दल फॉलिएज लीव्स जो केवल बौने प्ररोह पर पाई जाती है। ऐसी पत्तियों युक्त बौनी शाखा को पर्णित दल फुट फॉलिएट स्पर कहते हैं। पाइनस की विभिन्न प्रजातियों में इनकी संख्या भिन्न भिन्न होती है। देख लीजिए एक बार, अगर एक पर्णी है तो जैसे पाइनस मोनोफाइला में, बाईफोलियर है तो पाइनस सेल्वेस्ट्रिस एवं पाइनस मर्क्यूली में, ट्राईफोलियर है तो पाइनस जिराडियाना एवं पाइनस लॉन्गिफोलिया में, और पंचपर्णी यानी पेंटाफोलियर है तो पाइनस इंसेल्सा और पाइनस वैलीचियना में। लीव्स इन पाइनस आर डाइमॉर्फिक, scale leaves and foliage leaves. Foliage leaves are borne on a dwarf shoots foliar spurs. The number of needles per dwarf shoot varies by species. First in Pinus monophylla, अगर सेकंड है तो यानी बाइफोलियर है तो पाइनस सेल्वेस्ट्रिस। ठीक है, और अगर थर्ड है तो पाइनस जिराडियाना एंड फाइव है तो पाइनस वॉलिचियना। क्वेश्चन नंबर 44 है, टर्पेटिन ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम। जो टर्पीन का तेल है वो प्राप्त होता है कोल से होता है, पेट्रोलियम से होता है, सीडर वुड से होता है या पाइनस से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, पाइनस से प्राप्त होता है। टर्पीन का तेल पाइनस से प्राप्त होता है। पाइनस वृक्षों से रेजिन नामक एक पदार्थ प्राप्त होता है। इसके डिस्टिलेशन आसवन से टर्पेंटाइन तारपीन तेल प्राप्त होता है। तारपीन का उपयोग पेंट, पॉलिश इत्यादि में विलायक के रूप में होता है। इससे कपूर, टर्पिन ऑयल एवं अन्य बहुमूल्य औषधियाँ भी बनती है। ठीक है, तो आप लोगों ने पेंटिंग के टाइम पे देखा होगा जिसमें पेंट को थोड़ा डाइल्यूट करने के लिए एक अलग से तेल मिलाया जाता है, उसको ही टारपीन का तेल कहते हैं। Turpentine oil is obtained from Pinus species. Resin is extracted from Pinus trees and its distillation yields turpentine, which is used as a solvents in paints and varnishes and for manufacturing camphor and terpineol. Question number 45 है, रेजिन एंड टर्पेंटाइन आर ऑब्टेन फ्रॉम। तो अभी पढ़ा है कहाँ से होता है, पाइनस से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, द एनाटॉमी ऑफ पाइनस निडल रिफ्लेक्ट्स द फीचर्स ऑफ। पाइनस निडल की आंतरिक संरचना का स्वभाव है मीजोफाइट, जेरोफाइट, हाइड्रोफाइट या फिर एफीफाइट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीरोफाइट। पाइनस में पत्ती सुई के आकार के होने के कारण निडल कहलाती है। इनकी आंतरिक संरचना में मरोद्भिद लक्षण होते हैं, जैसे मोटी इकहरी एपिडर्मिस जो कि क्यूटिकल की मोटी परत से ढकी होती है। इनमें स्टोमेटा गहरे धसे होते हैं। ये लक्षण वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल हानि को रोकते हैं, जो कि मरोद्भिद लक्षण है। पाइनस लीव्स आर कॉल्ड नीडलेस। ठीक है, निडल हो सकता है, निडल्स। ठीक है, पाइनस लीव्स आर कॉल्ड निडल्स ड्यू टू दियर निडल लाइक शेप्ड एंड दियर इंटरनल स्ट्रक्चर एग्जिबिट्स जीरोफाइटिक कैरेक्टर्स सच एज अ थिक एपिडर्मिस कवर्ड बाय अ thick cuticle and sunken stomata which prevents water loss through transpiration। तो ये भी important point है। क्वेश्चन नंबर 47 है,
द पाइनस प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम माइक्रोबियल एंड इंसेक्ट अटैक थ्रू। सूक्ष्म जीवों एवं कीटों के आक्रमण से पाइनस किसके द्वारा अपने आप को बचाता है? थिक बार्क मोटी छाल द्वारा, डॉर्फ शूट बोनी टहनी द्वारा, माइकोरिजा माइकोरिजा द्वारा, या रेजिन द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेजिन द्वारा। ठीक है। चीड़ जिम्नोस्पर्म संघ का एक सदस्य है। यह सूक्ष्म जीवों एवं कीटों के आक्रमण से बचने हेतु रेजिन का स्राव करता है। रेजिन गोंद जैसा हाइड्रोकार्बन रसायन है जो वृक्ष की छाल और लकड़ी से स्राव होता है। अन्य पेड़ों की तुलना में चीड़ के पेड़ों से अधिक मात्रा में रेजिन निकलता है। रेजिन का प्रयोग गोंद, वर्निश, सुगंध और अगरबत्तियां बनाने हेतु सदियों से होता है। चीड़ के रेजिन से प्राप्त टारपीन का तेल एक महत्वपूर्ण पदार्थ है जो बहुउपयोगी है। Pinus secretes resin to protect itself from microbial and insect attack. Resin is a hydrocarbon substance secreted from the bark and wood used commercially to make turpentine, oil, varnishes and adhesives. क्वेश्चन नंबर 48 है आपका। विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर फाउंड इन। पंखीय परागकण पाए जाते हैं साइकस में, पाइनस में, फिकस में या हिबिस्कस में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाइनस में। पाइनस के परागकणों में दो वायु थैलियां या पंख पाए जाते हैं, अतः इन्हें सपंख अर्थात पंखीय विंग्ड परागकण कहते हैं। पाइनस के परागकण का बाह्य चोल जो एक्साइन है दो पार्श्व पक्षों विंग्स में विस्तृत होता है। ये संरचनाएं इन्हें वायु परागकण विंड पॉलिनेशन के योग्य बनाती है। The pollen grains of Pinus possesses two ear sacs or wings, making them winged pollen grains. The axine extends into two lateral wings, facilitating wind pollination. क्वेश्चन नंबर 49 है। विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर फाउंड इन। किस पौधे में पंखों वाले परागकण उत्पन्न होते हैं? किस में होते हैं फिर? तो अभी हमने पढ़ा पाइनस में होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है। द विंग्ड ऑफ पाइनस पॉलन ग्रेन इज। पाइनस के परागकण का पार्श्व पंख होता है, कैसा होता है? एक्साइन, एक्सोइंटाइन, इंटाइन या फिर इंट्यूगमेंट। ये भी अभी अगर आपने ऊपर का एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखा होगा तो इसका आंसर भी आपको पता चल गया होगा, क्या होता है? एक्साइन, बाह्य चोल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है। विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर फाउंड इन। सपंख परागकण पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं बताइए? अलग अलग ढंग से बस आपसे पूछा गया है, तो किस में पाए जाते हैं? पाइनस में पाए जाते हैं। ठीक है। ये प्रश्न तो सेम टू सेम है, किस में? पाइनस में। क्वेश्चन नंबर 53 है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चिलकोजा और ड्राई फ्रूट इस स्पीसीज ऑफ। एक शुष्क फल चिलकोजा किस प्रजाति का है? साइकस का, पाइनस का, मैंगो का या जिम्नोस्पर्म का? किसका है फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाइनस का। ठीक है। चिलकोजा फल एक बीज होता है जो पाइनस जिराडियाना नामक पौधे से प्राप्त होता है। चिलकोजा इज अ सीड दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट पाइनस जिराडियाना। क्वेश्चन नंबर 54 है। सब अब आपके इससे रिलेटेड होंगे कुछ। ठीक है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर है काफ़ी, जैसे मान लीजिए 2018 में ऐसे करके पूछा गया तो 19 में उसका अपोजिट पूछा गया। चिलकोजा इज़ द फ्रूट ऑफ विच प्लांट, तो ऐसे करके पूछा गया था, किसका होगा फिर? तो ये होगा पाइनस जिराडियाना का। ठीक है। फिर है चिलकोजा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम साइकस रिवोल्यूटा, साइकस सिरसिनेलिस, पाइनस जिराडियाना या पाइनस रॉक्सबर्गी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाइनस जिराडियाना। ठीक है। चिलकोजा मुख्य रूप से पाइनस जिराडियाना की प्रजाति के बीजों से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है। चिलकोजा इज अ सीड ऑफ, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 57। द नंबर ऑफ प्रोथेलियल सेल्स इज द मेल गैमेटोफाइट ऑफ पाइनस इज। पाइनस के नर युग्मकोद्भिद में प्रोथेलियल कोशिकाओं की संख्या होती है 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है या 3 होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 होती है। लघु बीजाणु के विकास के समय पाइनस में 2 प्रोथेलियल कोशिकाएं बनती है, एक पहले तथा दूसरी एपिकल कोशिका के विभाजन के बाद बनती है। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोर इन पाइनस 2 प्रोथेलियल सेल्स आर फॉर्म्ड, वन इनिशियली एंड द सेकेंड फॉर्म आफ्टर द डिवीजन ऑफ द एपिकल सेल। क्वेश्चन नंबर 58 है। पॉलिनेशन इन पाइनस इज।
पाइनस में परागकण होता है एनीमोफिलाइस, हाइड्रोफाइलस, जूफाइलस या चैरियोप्टेरिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एनीमोफाइलस। ठीक है, पाइनस तथा साइकस दोनों में वायु परागकण एनीमोफाइलस होता है। साइकस में यह 3 कोशिकीय अवस्था में होता है तथा पाइनस में 4 कोशिकीय अवस्था में होता है। बोथ पाइनस एंड साइकस shows एनीमोफाइलस pollination, wind pollination. It occurs at the 3-celled stage in Cycas and 4-celled stage in Pinus. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है, द विंग ऑन सीड ऑफ पाइनस इज डेवलप्ड फ्रॉम। पाइनस के बीज पर पंख विकसित होते हैं इंट्यूगमेंट अध्यावरण से, न्यूसिलस बीजांडकाय से, कार्पलरी स्केल अंडपी सल्क से या ओव्यूलीफेरस स्केल बीजांडधर सल्क से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओव्यूलीफेरस स्केल। निषेचन के पश्चात बीजांड ही बीज में परिवर्तित हो जाता है। पाइनस के बीज पर पंखदार संरचनाएं बीजांड के ऊपर बीजांडधार सल्क ओव्यूलीफेरस स्केल से ही विकसित होती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप्स इनटू अ सीड। द विंग्ड स्ट्रक्चर ऑन द सीड ऑफ पाइनस डेवलप फ्रॉम द अपर ओव्यूलीफेरस स्केल ऑफ द ओव्यूल। और क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, द स्मॉलेस्ट लिविंग जिम्नोस्पर्म इज। जीवित लघुतम अनावृत बीजी पौधा है जामिया, एफिड्रा, साइकस या फिर गिंको। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जामिया। ठीक है, अनावृत बीजी पौधे बहुवर्षीय होते हैं। इसमें अधिकांश वृक्ष होते हैं तथा कुछ झाड़ियाँ होती है। अपवाद स्वरूप कुछ जिम्नोस्पर्म शाख होते हैं, जैमिया पिग्मिया एक शाकीय तथा सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म पौधा है। जिम्नोस्पर्म प्लांट्स आर पेरिनियल, मोस्टली ट्रीज एंड सम shrubs. Exceptionally, a few gymnosperm are herbs. जामिया पिग्मिया इज अ हर्बेशियस एंड द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इसका पार्ट 3 में हम आगे का करेंगे। अभी आपकी पीडीएफ के 35 पेज हुए हैं, ठीक है, 55 पेज की है। नेक्स्ट पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि इसके सारे जो प्रश्न अब बचे हैं वो कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, उसके बाद इसकी जो पीडीएफ है वो आपके टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दी जाएगी, वहाँ से आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और मेंबरशिप ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक के वीडियोस जो एमसीक्यूज रिलेटेड है वो मेंबरशिप वीडियो पे ही अपलोड की जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और रिवीजन करते रहिएगा।